मेरे प्रिय दर्शकों, जय माता दी। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सन 2023 17 जनवरी को शनिदेव अपनी राशि कुंभ में 30 वर्ष के बाद 12 राशियों में भ्रमण करते हुए पुनः पधार रहे हैं। जो 12 राशियों को क्या फल प्रदान करेंगे यह हम जानेंगे। शनिदेव एक कर्म फलदायक ग्रह हैं जो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों की पत्रिका के अनुसार पहले भाव में प्रवेश करेंगे। पहला भाव आत्मविश्वास का होता है, मनोबल का होता है। यहाँ पर शनिदेव बैठकर आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके अंदर कार्य करने की फुर्ती आएगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, बोलने की क्षमता बढ़ेगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका मन लगेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है। यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों को कोई कष्ट हो सकता है या फिर आपके पराक्रम में कोई कमी आ सकती है। यहाँ पर यदि आप अपने कार्यों में मन लगाते रहेंगे तो आपका पराक्रम कम नहीं होगा। आलस्य बढ़ेगा, किंतु आप आलस्य पे ध्यान मत दीजिए और अपने काम में लगे रहिए। यदि आपके भाई बहनों को कोई कष्ट हो तो आप उनका सहयोग अवश्य कीजिए, उनका ध्यान रखिए। यदि वो बीमार हो जाएं तो उन्हें समय पर उपचार करवाइए। इससे आपको और आपके भाई बहनों को कोई कष्ट नहीं होगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सातवें भाव पर पड़ेगी। सातवां भाव मान सम्मान का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है। यहाँ पर शनिदेव आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या पैदा कर सकते हैं। सो आप अपने वैवाहिक जीवन को बचाए रखने के लिए अपने जीवन साथी से सामंजस्य बना के रखें। यदि आपका कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे वहीं समाप्त कर दें, नहीं तो यह विवाद बढ़ सकता है और आपकी तलाक की नौबत आ सकती है। तो आप अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए झगड़ा वहीं का वहीं शांत कर दें। यदि आपके बिजनेस पार्टनर से आपका कोई झगड़ा हो तो आप उसे भी वहीं शांत कर दें, नहीं तो आपका बिजनेस पार्टनर आपसे धोखा कर सकता है, झगड़ा करके आपको छोड़ के जा सकता है। तो आपको यह सामंजस्य बनाए रखना है। आप ऐसा कोई कार्य ना करें, अपने हर कार्य में ध्यान रखिए, नहीं तो आपको मान सम्मान की हानि हो सकती है। यदि आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपने खान पान का ध्यान रखिए, क्योंकि सातवां भाव पेट का होता है। यदि आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो आपको पेट की समस्या नहीं होगी, नहीं तो आपका पेट खराब हो सकता है, आपके लीवर में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। शनिदेव की दसम दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। 10वां भाव कर्म का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है और आपके पिता के पैरों का होता है। आप अपने कार्य में ध्यान रखिए। यहाँ पर शनिदेव आपके कार्य में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु आप यदि मन लगाकर कार्य करेंगे, आपका कार्य जो कार्य 10 दिन में हो सकता है वो 15 दिन में होगा। आप निराश मत होइए, अपने कार्य में ध्यान लगाइए। आप जब भी यात्रा पर जाएं तो अपने सामान का ध्यान रखिए। आप यात्रा में सुविधा बरतिए, नहीं तो यात्रा में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। यात्राएं तो आपकी अवश्य होंगी, आपकी बड़ी यात्राएं भी होंगी और कई सारी आपकी ऐसी यात्राएं भी होंगी जो व्यर्थ जाएंगी। तो आप अपनी यात्राओं का ध्यान रखिए। आप अपने पिता का ध्यान रखिए, पिता के पैरों का ध्यान रखिए। उन्हें जब भी यदि आप स्वयं गाड़ी पर बिठाकर ले जाएं तो आप यह ध्यान रखिए कि आपके पिता को चोट ना पहुंचे। शनिदेव आपको सुख प्रदान करे, आप पर कृपा करे। शनिदेव की कृपा पाने के लिए और उनके कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाइए। आप अपने कर्म अच्छे रखिए, शनिदेव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी।
आपका नव वर्ष मंगलमय हो। इसी के साथ आपको जय माता की।